अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे पास क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट्स, मेंबर्स किसे कहते हैं। चले चलते अपनी नेट स्लाइड की तरफ। लेट सपोज समझिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद आप बैठ गए, आप यहाँ पर बैठ गए एक रेस्टोरेंट में, एक अच्छा सा लुक है, मॉडल है, बनाया गया है और उसमें से सारे फीचर्स भी हैं। आप बैठने के बाद ऐसा तो नहीं होगा आप किचन में जाएंगे और जो है सारी चीज़ें उठा लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप अगर इस जो रेस्टोरेंट के फीचर को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको किसी को वेटर को बुलाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। तो जब आप खुद जो खाना है उठा नहीं सकते, ऐसे ही है ना। इसको खाने को आपको तो खुद उठा नहीं सकते, खुद नहीं जाएंगे किचन में जाके। तो आपको इस होटल को अगर यूज़ करना है, ठीक है, इस होटल के फीचर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि मेन मकसद क्या है इस होटल का, एक अच्छे खाने वो परोस रहे हैं वहाँ पर। तो उस फीचर को इस्तेमाल करना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा, इस जो अपने पास ये होटल है उसके फीचर आपके सामने रख देगा। जैसे हमारे होटल की ये स्पेशलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास ये जो होटल है वो हम कहते हैं क्लास है, एक ऐसा मॉडल है जो कि कुछ फीचर के साथ हमें दिख रहा है। ओके, कुछ फीचर के साथ हमें उसमें अंदर टेबल्स पड़ी हुई हैं, इसमें अंदर कपड़े हुए हैं। मेन टारगेट इसका एक और है जो हमने बोला फूड का। हमारे पास एक मॉडल है, हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो उसने अंदर हमें एक मॉडल में बैठने की सहूलत भी दे दी। मगर सहूलत बैठने के बाद ऐसा नहीं होगा आप चले जाएंगे ऐसे ही, ऐसा नहीं हो सकता ना कि होटल में आप जा रहे हैं अंदर और ऐसे ही बैठ के कचेरियाँ करके चले जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट का तो फिर नुकसान हो जाएगा, बैठने के लिए तो नहीं है। तो मेन फीचर क्या था इसका कि जब आप आएंगे तो आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, ऐसे आप बैठ के नहीं जा सकते। तो रेस्टोरेंट का मेन थीम क्या है, मुहैया करना, फूड देना। तो मेन टारगेट इसका फूड का। तो आपने क्लास बनाया, ठीक, क्लास बनाया रेस्टोरेंट का। और तो ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है। अब देख रहे हैं क्लास मैंने बनाया, क्लास कीवर्ड मैंने यूज कर दिया। और क्लास से मुराद होगा कि ये बेसिकली हमारा एक मॉडल है, ठीक है, ये एक मॉडल है या एक ब्लूप्रिंट है। अब उसको हमने स्टार्ट किया, क्लास नाम दे दिया और स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट दे दी। यहाँ से हमें पता चल गया कि ये हमारा मॉडल है, ये हमारा एक स्केच है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। नंबर 1 हमें इस कॉन्सेप्ट के लिए होना चाहिए कि क्लास को बनाते कैसे हैं। हम सिर्फ एक कीवर्ड लिखते हैं क्लास और रेस्टोरेंट एक नाम दे देते हैं उसका, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा इसमें अंदर फीचर्स है ना, कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें। फीचर है इसमें अंदर बहुत सारे खाने, ऐसा ही है ना, बहुत सारे खाने हमने कहा था अभी। तो इसमें एक खाना है इंडियन, लेट्स इसके एक खाना है हमारे पास चिकन शाशलिक। क्या है, चिकन शाशलिक है यहाँ पर हमारे पास। अब चिकन शाशलिक मैंने इंटीजर क्यों लिया, क्योंकि इंटीजर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है चिकन शाशलिक की वैल्यू देनी है। बहुत सारे आइटम्स होंगे ना, बहुत सारे आइटम तो आ गए, मगर यहाँ पर इक्वल टू साइन करके क्या लिखूंगा भाई, ये 400 रुपये का है, ठीक है, मिसाल। तो ये मुझे वैल्यू देनी है। तो पहले तो समझ में आ जाए कि भाई हमारे फीचर जो है वो सारे ऐड करने मुझे अंदर। एक फीचर सेशन, क्योंकि मेन टारगेट हमारे पास, तो एक हमारे पास चिकन शाशलिक हो गया, दूसरा हमारे पास लेट्स क्लब सैंडविच हो गया, ऐसा ही है ना। दूसरे ये हमारे फीचर है ना, यही तो हमारे मेन टारगेट है रेस्टोरेंट के, ना रेस्टोरेंट तो रेस्टोरेंट के की फीचर्स हैं। उसके बाद बोनलेस चिकन हो गया, डेजर्ट हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मटन कढ़ाई हो गई, ये चाइनीज राइस हो गई। अब हमारे पास एक रेस्टोरेंट है जिसके पास ये 6 या 7 आइटम है, जिसकी वजह से बड़ा फेमस है। ठीक, ऐसे ही है ना, रेस्टोरेंट जो फेमस होता है अपने खानों की वजह से हो रहा होता है, फिर दूसरी चीज़ें भी होता है, एटमॉस्फेयर, मगर मेन चीज़ इसका है कि वो खाना बनाए। तो ये हमने क्लास बनाई और उसके मेन फीचर भी लिख दिए कि इस रेस्टोरेंट के पास क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने कहा कि इस फीचर को चलें, इस फीचर की हमने क्या कर दी, प्राइसिंग भी लिख दी। तो ये हमारे पास एक मेन्यू है ना, मगर ऐसा तो नहीं हो सकता ना किचन में जाके खुद ढूंढ के आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। कुछ हमारे पास कुछ फीचर ये हैं और कुछ फीचर हमारे पास क्या हैं, हमें डील की सूरत में दे रहे होते हैं। कुछ फीचर क्या हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू दे दी, भाई ये चीज लोग इतने की पड़ने वाली है आपको, ठीक है। और कुछ चीजें ये डील के साथ दे रहे हैं, डील के साथ हम इसको क्या करते थे, मेथड लगा देते हैं। ये लिखते हैं डील और ये ब्रैकेट आ गई
और हमने मेथड के अंदर क्या लिख दिया कि भाई अगर डील 1 चाहिए तुम्हें तो डील 1 में चिकन शाशलिक जो है वो तुम्हें पड़ेगा 400 रुपये का, जो कि असल में कितने का, लेट्स सपोज 500 का है। डील 1 के साथ जाओगे तो चाइनीज राइस हो जाएंगे 350 और अगर बोनलेस चिकन लोगे तो 500। ठीक है, तो मैं डील 1 में थोड़ा सस्ता कर दिया और वैसे इनकी प्राइस थोड़ी महंगी कर दी। 2 फीचर ये दे रहा है अपने। एक फीचर आ रहा है कि भाई मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, एक ही बंदा हूँ, मुझे कोई डील विल नहीं चाहिए, तो वहाँ डील फेल हो जाएगी, वहाँ डील की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ वो बंदा बोलेगा कि नहीं मुझे डील चाहिए, 3-4 दोस्त आ रहे हैं, ये डील अच्छी लग रही है मुझे, तो वहाँ पर डील एक्सेप्ट हो जाएगी। ऐसा ही है ना। तो अच्छा, उसके बाद ऐसा तो नहीं हो सकता आपको डील भी पता हो, आपको भले पता हो कि ये कितने के इंडिविजुअली मिल रहे हैं, आप जाके किचन में उठा लोगे, ऐसा नहीं होगा ना। इस रेस्टोरेंट के अगर आप इतनी अच्छे खानों को खाना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है इस क्लास के ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, नॉर्मली हम उसे कह रहे होते हैं कि वेटर है वो, जो कि क्या करेगा, ये खाने लेकर आ जाएगा। ऐसा पहले आपसे ऑर्डर लेगा, आपको क्या चीज़ चाहिए, और फिर आपके खाने लेकर आ गए, ऐसा ही होगा ना। तो आप क्या करते हो, ऑर्डर दे रहे होते हो। अब ये हमारे लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक टाइप का वेटर। ये जो यहाँ पर वेटर है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के पास क्या पड़ा हुआ है, इसके पास एक्सेस पड़ा हुआ है ना। इस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेस पड़ा हुआ है सारे खानों का जो कि इस होटल में मौजूद है, ऐसा ही होगा। तो जितने भी वेटर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, और वो सारे क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, किसको, सारे खानों को एक्सेस कर सकते हैं यूजर के लिए, गेस्ट के लिए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे प्रोग्रामिंग में, बहुत सिंपल सा है। हम क्या लिखेंगे, रेस्टोरेंट का नाम, ये रेस्टोरेंट का ऑब्जेक्ट हम इसको बनाएंगे किसे, बहुत सिंपल सा रेस्टोरेंट और उसका ऑब्जेक्ट सिंपल लिख देंगे। या फिर मैं इसे लिख देता हूँ रेस्टोरेंट वेटर 1, V1 से हो गया वेटर 1, ठीक है ना। तो ये हो गया रेस्टोरेंट और इसका ऑब्जेक्ट का नाम ने क्या रख दिया, V1 रख दिया, सिंपल सा। उसके अलावा थोड़ा और आगे जाते हैं, लेट सब वेटर 1 एक तो नहीं होगा ना, बहुत सारे वेटर हो सकते हैं ना। हम लिख देते हैं भाई ये रेस्टोरेंट है और वेटर 1 कामा वेटर 2, ठीक ऐसे ही है। तो ये क्या खोलना है, डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखो कितना आसान है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना। आपने वो नाम दे दिया क्लास का जो हमने रेस्टोरेंट रखा था, और हमने फिर उसके सामने कोई भी नाम दे दोगे वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरा नाम आप क्या दे सकते हो, ये रेस्टोरेंट आपने क्या देखा था, आपने बोला ये क्लास का नाम आपने रेस्टोरेंट रखा था, बिल्कुल। तो मेरे को ये क्लास है और ये इसके वेरिएबल्स हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ, ये क्लास है और इसके वेरिएबल्स हैं। तो मतलब क्लास का जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, सिंपल। क्लास का जो वेरिएबल होता है हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट भी कह रहे होते हैं। 2 कॉन्सेप्ट हमारे, उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। तो डिक्लेयर करना में आ गया, डिक्लेयर करना में आ गया ना, हमने रेस्टोरेंट लिखा और उसके 2 वेटर बना दिए। इस रेस्टोरेंट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब 2 वेटर हैं जिसके पास। मिसाल तौर यहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई गेस्ट ने क्या कर दिया, बोला कि मुझे डील 1 चाहिए, तो डील 1 कैसे लेकर आएगा, हम सिंपल सा V1 लगाएंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, सिंपल सा डॉट लगा देंगे यहाँ पर। अब डॉट लगाने के बाद हमें ऑर्डर किया गया था, गेस्ट ने कहा था कि मुझे डील 1 चाहिए। डॉट लगाने के बाद अब इसके पास पावर आ जाता है ऑब्जेक्ट के पास, वो सारे जो भी क्लास में हमने डिक्लेयर किए थे सारी चीजें, क्या क्या डिक्लेयर की थी, एक हमने डील डिक्लेयर की थी और दूसरे हमने एग्जैक्टली वैल्यू दे दी थी, ऐसा ही किया था ना शुरू में। तो डॉट के बाद क्या होगा कि वो उसे पावर आ जाएगा कि वो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करे अगर यूजर के मुताबिक जो भी यूजर कहे। तो V1 के पास एक्सेस आ जाएगा कि वो सारे जो भी वेरिएबल्स हैं, वो जो मेथड हमने लगाए थे क्लास के अंदर, उसको सारे को क्या कर सके, एक्सेस कर पाए, इस्तेमाल कर पाए। तो डॉट लगाने के बाद हम जिस चीज़ को एक्सेस करना चाहेंगे एक्सेस कर पाएंगे। मिसाल तौर हमने डील 1 को करना था, मैंने डील 1 लिख दिया, ठीक है। अब V1 के पास क्या आ गया, डील 1 भी आ गई। ये इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ये इनडायरेक्टली हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। अब V1 के पास क्या पड़ा है, डील पड़ा है। मेमोरी में जाके V1 ऑब्जेक्ट कैसे लिंक कर लेगा, डील 1 के साथ अपने पूरी की पूरी मेमोरी में रख देगा। मैंने क्लास में कुछ वेरिएबल लगाए थे और कुछ एक मेथड भी लगाया था। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के पास पावर है कि वो इसको भी एक्सेस करे, इसको भी एक्सेस करे, ऐसा ही हुआ ना। हमने इसको पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हमने क्या कर दिया, हमने हमारे पास एक वेरिएबल्स हैं और एक डील है, एक मेथड है, और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं।
आप देखिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ। पहले हमने यहाँ लिखा, अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि जैसे थोड़ा इजी हो जाए समझना। प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे तो कोड ब्लॉक में कैसे लिखा जाएगा। कोड ब्लॉक लिखने के लिए दो चीज़ें ये हमेशा हम सेम रखेंगे। जैसे लिखा हमने इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद हमने क्लास का नाम दे दिया और फिर हमने ये सारे वेरिएबल्स बना दिए, एक डील बना दी। कहूँ कि बेटा अब इस प्रोग्राम को रन करोगे, जो क्या जवाब आएगा, बोलेंगे सर आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। उसकी वजह एक है कि मेन मेथड आपने तो लिखा ही नहीं है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपने बिल्कुल अगर यही आज सर आपका मेरे साथ मैच हो रहा है तो मैं मेथड लिख दूंगा। यहाँ देख रहे हैं मैं मेथड में लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं मैं मेथड लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं रेस्टोरेंट लिखा, वही तरीका जो मैंने पहले बताया था। V1 लिखा, V2 लिखा और V1 के साथ क्या कर दी, deal1 को अटैच कर दिया। तो मेन मेथड में जाके मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ। आपने एक चीज नोट की, मैंने ऑब्जेक्ट कहाँ बनाया, मैंने मेन मेथड के अंदर बनाया। अब होगा क्या कि कंपाइलर आएगा, इसको चेक करेगा कि लिखा सही है, बिल्कुल भाई कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। उसके बाद जाएगा, सबसे पहले मेन मेथड को रन करेगा। मेन मेथड को में अंदर क्या पड़ा, अंदर जाएगा, देखेगा कि यहाँ रेस्टोरेंट लिखा हुआ है तो ढूंढेगा कि रेस्टोरेंट है यहाँ पर कहीं लिखा हुआ, उसको मिल जाएगा कि हाँ ये मैच हो रहे हैं नाम। चले उसके बाद V1 समझ जाएगा कि मेमोरी में मुझे जाके एक जो है V1 के साथ ब्लॉक बनाना है और दूसरा V2 के साथ ब्लॉक बना देना है, ये ब्लॉक बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट में आएगा, स्टेटमेंट में लिखेगा V1 जो है अपने पास कौन सी डेटा रख रहा है, deal1 रख रहा है, ऐसे ही है ना, deal1 रख रहा है। तो ये उस मेमोरी में जाके क्या कर रहा है, deal1 को रख देगा पूरे के पूरे को। बात समझ में आ रही है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मैंने एक क्लास कैसे बनाई और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बनाया और उसको कॉल कैसे करवा दिया। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये कैसे बनाया। उसके अलावा हमने एक और वर्ड यूज करना है। अब इसको समझते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। ये प्राइवेट क्या है, ये पब्लिक क्या है, ये इसको समझते हैं। का मतलब यहाँ पर ये होगा बेटा कि मैं चाहता हूँ कि भाई रेस्टोरेंट में जो वेटर था वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, ये डील पर ही काम करे। कुछ वेटर को मैंने नहीं बताना कि ये हमारे पास ये जो मेन्यू में अंदर ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। कुछ वेटर जो है मैं उनको बोला हुआ है कि भाई आप सिर्फ डील बताओगे, उनके पास क्या है, एक्सेस नहीं है। किस चीज का एक्सेस नहीं है, ये बताने का, ये बताने का उनके पास एक्सेस नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, उनको रख दिया प्राइवेट, प्राइवेट रख दिया। अब क्या होगा कि अब जो ये प्राइवेट हैं तो ये जो है वो इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। ये जो है सिर्फ तभी इस्तेमाल हो पाएगा जब मैं इसको क्या कर दूंगा, पब्लिक कर दूंगा। थोड़ा स्टार्टिंग चलते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग को समझने की कोशिश करते हैं, फिर मैं आपसे और इसके एग्जाम्पल करवाता जाऊंगा और एग्जैक्टली आपको क्लियरिटी इंशाल्लाह होती जाएगी। तो प्राइवेट ने क्या कर दिया, प्राइवेट ने कहा कि भाई ये आपको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है कि इसको मना करो कि ये इस्तेमाल ना कर पाए। यहाँ अगर आपने पब्लिक लिख दिया तो फिर जो है वो वेटर इसको इस्तेमाल कर पाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इस मेथड को उसने पब्लिक किया हुआ है, देखें पब्लिक और ये कॉलन लगा दी। तो अब क्या होगा, इस वाले मेथड को इस्तेमाल कर सकता है। सिंपल सी डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपने इसको, आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा बेटा, इसको पब्लिक कीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आप V1 डॉट यहाँ लिखते हैं चिकन, अगर मैं यहाँ सपोज यहाँ पर ये लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है, तो अब आप इसको चला के देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। आप क्या करेंगे, इसको भी प्राइवेट करें और यहाँ पर आप क्या करें, आप बोल रहे हैं वेटर1 डील1 लेकर आओ, जबकि आपने इसे प्राइवेट किया हुआ है। तो क्या होना चाहिए, डील1 नहीं लेके आना चाहिए। आप इसको चला के देखिएगा और फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो हम यहाँ भी इसको पब्लिक कर देते हैं। प्राइवेट और पब्लिक को हम क्या कह रहे होते हैं, हम कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। क्या कहते हैं हम, ये जो पब्लिक था ये हमारे पास क्या कहला रहा था, पब्लिक हो गया या प्राइवेट हो गया, ये क्या कहता है, कहलाता है, ये कहलाते हैं उसका इंटीजर माय नंबर। वैसे तो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं ना, पर हम इसे एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। और अगर हम मेथड भी लगा देते हैं यहाँ पर कोई, जैसे हमने डील1 लगाई थी, ठीक, तो हम अब ये पूरा कहेंगे कि ये इसके क्या है, सारे मेंबर्स हैं, सही है ना, ये पूरे के पूरे इसके क्या है, ये वेरिएबल के साथ मिलाते हुए ये इसके मेंबर्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको कौन से समझ में आ गया होगा। ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है, ये मेंबर्स क्या होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, एट्रीब्यूट एंड मेथड लिखा है ना। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर विच स्पेसिफाई दैट मेंबर्स। तो ये एट्रीब्यूट्स हमारे हो गए इंटीजर
और ये मेथड्स हमारे हो गए, ठीक है ना। ये मेंबर दोनों को मिला तो ये मेंबर्स हो जाते हैं। 5 एग्जाम्पल बनाओ जिसमें क्लास को इस्तेमाल करो, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करो और क्या करो, नॉन पैरामीटराइज मेथड को इस्तेमाल करो। जैसे मैंने यहाँ क्या किया, ये नॉन पैरामीटराइज मेथड है ना, इसके अंदर कुछ नहीं जा रहे, तो आप क्या करोगे, नॉन पैरामीटराइज मेथड मैंने आपको समझाया भी था, उसके एग्जाम्पल बनाओ 5 क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, और 5 एग्जाम्पल ऐसे बनाओ जिसमें पैरामीटराइज फंक्शन हो। इसी तरह 5 एग्जाम्पल आपके पास होंगे क्लास ऑब्जेक्ट से, मगर जो है अब उसके अंदर इफ कंडीशन इस्तेमाल हो, मेथड के मेथड भी होंगे उसमें तो डेफिनेटली, और उसमें क्या होगा, इफ कंडीशन इनसाइड हो, फंक्शन के जो है फंक्शन के अंदर इफ कंडीशन को इस्तेमाल किया जाए। यहाँ मजीद स्पेसिफायर को बताया गया, एक पब्लिक है, एक प्राइवेट है, एक प्रोटेक्टेड है। पब्लिक की डेफिनेशन बता देता हूँ कि ऐसे मेंबर्स, ठीक है ना, मेंबर्स के साथ जब लगाते हो ना पब्लिक और प्राइवेट, जब उसको लगाते हो इसका मतलब होता है कि आप आउटसाइड द क्लास उसको इस्तेमाल कर सकते हो, क्लास के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास के बाहर हमने कहाँ इस्तेमाल किया था, आपने नोट किया था, क्लास के बाहर हमने अलग से मेन मेथड लिखा था, और मेन मेथड में हमने अगर किसी को पब्लिक किया हुआ था, किसी मेंबर को, क्लास वाले को, तभी इस्तेमाल कर पाए थे। ऐसा ही हुआ था ना, अभी आपने नोट किया ना, आपने ये चीज देखें बेटा, आपने क्या किया था, आपने पब्लिक बनाया इसे क्लास के अंदर, ठीक है, और आप चाहते हो कि इस क्लास के बाहर इस्तेमाल कर पाए, तो ये इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब ये पब्लिक होगा। अगर ये प्राइवेट हो गया तो क्या होगा, ये आउटसाइड, अब इस क्लास के आउटसाइड, ठीक है, ये क्लास खत्म हो गई ना, इस क्लास के बाहर हमारे पास क्या है, मेन मेथड है ना। आप देखें हमारे पास क्लास के बाहर मेन मेथड है, आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये इस्तेमाल हो पाए, हम इस वाले जो फीचर को इस्तेमाल कर पाए, तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पब्लिक लिखना पड़ेगा। पब्लिक लिखने की ताकत से क्या, पब्लिक लिखने से क्या होगा कि ये अपनी क्लास के बाहर भी एक्सेस हो पाएगा। और अगर तो आपने प्राइवेट लिख दिया तो प्राइवेट क्या करेगा, इसमें ये क्वालिटी है कि ये क्लास के बाहर इस्तेमाल ना हो पाए, मतलब यहाँ एरर दे दे, बोलेगा कि नहीं भाई प्राइवेट को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि प्राइवेट की डेफिनेशन ही यही है। अब आप समझ रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है प्राइवेट मेंबर कैन नॉट एक्सेस, कैन नॉट एक्सेस और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि नहीं एक्सेस कर सकते। इट्स नॉट प्रोटेक्टेड, कह रहा है कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द क्लास, या आउटसाइड ऑफ द क्लास भी नहीं हो सकती, और ये इनहेरिटेड क्लास में जो एक्सेस हो सकते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आगे जाके आपको इनहेरिटेंस जब समझाऊंगा वहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ये समझ में आ गया है, इस वीडियो ने आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है, लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।